एक अपरिग्रह में पांचों व्रत, अहिंसा भी है, सत्य भी है, अचौर्य भी है और ब्रह्मचर्य भी है। इसलिए वीतरागता जहां होगी वहीं पर पांच होंगे। ये चार मात्र एक जिन कहती ही दिगंबरत्व होने से, तो इनके लिए कहा गया कि जिन के अनुयायी, तो हमारे जिन कौन है? हमारे जिन जो होते हैं जिनके पांच अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह से पांचों पापों से रहित हैं और पांच महाव्रतों से जो सहित होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? जिन होते हैं। हम ऐसे जिनको मानने वाले हैं, वीतरागी को मानने वाले हैं, तो वो हमारे कौन है? जैन है। जैन की व्याख्या ये हुई। अब इस प्रकार उनको जीवन जीने की पद्धति, ये हमारे जैनों की या जिनकी जीवन शैली है, वो अपने इन व्रतों की रक्षा के लिए पूरा का पूरा जीवन यापन करते हैं। उनका जीने का तरीका यही है, ये उनकी जिनकी हमारी पद्धति है। अब आप कहें कि वो इस प्रकार के सूत्रों को अपनाने का कार्य क्या है, क्यों अपनाते हैं? तो सबसे पहला सूत्र दिया है, आत्मा की शुद्धि का मार्ग, जिनका मार्ग है। किसकी शुद्धि? आप लोगों का मार्ग और जनेन्द्र भगवान का मार्ग, हमारे मुनिराजों का मार्ग, ये आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। अच्छा, कर्मबंध से मुक्ति का प्रयास, कर्म बांधना और कर्म को बंध को रोकना। बांधना बहुत आसान होता है ना, लेकिन कर्म बंधों से मुक्ति होना आसान काम नहीं है। तो तीसरा, किस लिए इस प्रकार के सूत्रों को अपनाते हैं? वो कर्म बंधन से मुक्ति के लिए। तीसरा बिंदु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीन का अभ्यास जो करते हैं। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन किसको कहा? समीचीन श्रद्धान का नाम सो एक और है। ये बताओ, हमारे हाथ में पेंसिल है ना? आप भी देख रहे हो, मेरे भी देख रहा हूँ, ठीक देखना है। एक सामान्य व्यक्ति भी देख रहा है, सबको दिख रहा है। ये दर्शन यहाँ पे ये नहीं लेना, देखने का नाम दर्शन नहीं है। यहाँ पे सम्यक दर्शन का अर्थ क्या? उसके अंदर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। अब वो आप ये कहोगे महाराज जी देखो, एक मिथ्या दृष्टि के पास भी पेंसिल है, एक सम्यक दृष्टि के पास भी पेंसिल है, लेकिन पेंसिल तो दोनों समझ रहे हैं। वो भी जान रहा है, मैं भी जान रहा हूं, पर सम्यक दृष्टि इस पेंसिल का क्या करेगा? कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। इसके माध्यम से ऐसे शब्द नहीं लिखेगा जिससे किसी का क्या हो? बुरा हो। और मिथ्या दृष्टि इसका दुरुपयोग भी कर सकता है अपने ज्ञान से, उसके मिथ्यात्व के, उसका आचरण से। इसलिए कहा गया कि तीनों चीजों को समावेश करते हमारे भगवंत जिन जो होते हैं, वे हमेशा कभी भी इनका दुरुपयोग नहीं करते। इसलिए वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त होते हैं। ऐसे जिनेन्द्र भगवान की बात यहाँ पर अपन ने कही है। अब एक थोड़ा सा दूसरी तरह से अपन और विचार कर लेते हैं, है ना? कैसी तरह से? किसी ने कहा, महाराज जी ये बताओ
जैनों के लिए एक थोड़ा सा कुतर्क आता है। अभी हम लोग बिहार करते आए और हम लोग सिलवासा में थे, सिलवासा में। तो बिहार करते करते एक अपने जैन भाई के साथ एक जैनितर भाई भी चल रहे थे, और सुबह सुबह बिहार हुआ तो उनके कभी कभार किसी के मित्र के साथ रहते ना, तो उसके मन में एक जिज्ञासा आई। देखिए आपके, वो चलते चलते उसने पूछा, महाराज जी थोड़ा सा आप बुरा मत मानना। उसने पहले ही से कह दिया। तो मैंने कहा क्यों बुरा क्यों मानूं? नहीं, हमारा थोड़ा सा बातचीत में जो कर रहा हूं वो थोड़ी सी हम लोगों की समाज, और हम लोगों की समाज में ऐसा एक धारणा ऐसी बनी हुई है। बोले कि क्या धारणा बनी है? बोले कि ये समझ में नहीं आता कि आप लोग, आपके भगवान दिगंबर होते हैं, आप लोग उनको मानते हैं, और यहाँ पर दिगंबर समाज में हम देखते हैं कि आपके भगवान तो सब छोड़ करके भगवान बनते हैं, लेकिन यहाँ दिगंबर समाज में सबसे ज्यादा पैसे वाले क्यों होते हैं? इन लोगों के पास पैसा क्यों होता है? आप लोगों के पास भी, आपके श्रावक भी आप लोगों के जैसे क्यों नहीं होते? तो मैंने उनसे कहा कि ये बताओ, आप हमारे श्रावक दिगंबर साधुओं को मानने वाले हैं। तो फिर उसने कहा, मैंने इससे कहा कि वो दिगंबर वितरागता को मानने वाले हैं, तो मानते तो हैं पर उनसे जैसा काम करते क्यों नहीं? उनके जैसा आचरण करते क्यों नहीं? तो अच्छा, फिर मैंने उसको थोड़ा दूसरे तरह से ये बताया, ये बताओ तुम क्या करते हो? तो उसने कहा मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, है ना, ठेका वगैरह चलाता हूं। ये बताओ, तुम कॉन्ट्रैक्टर हो, ठेका वगैरह लेते हो, बनाते हो, और तुमने कभी आज तक ये बताया, मान लो जैसे तुमने कोई धंधा पानी किया, पैसा कमाया, तो तुमने कभी किसी सामने वाले को, जैसे मान लो किसी को आपने ठेका लिया, और ठेका लेकर के आपने कितना काम करके कमाया, कितना पैसा लिया, कितना क्या, कभी किसी को बताते हो? अच्छा, नहीं बताते। ये बताओ, पूरी ईमानदारी से तुम अगर काम करते हो तो पूरा का पूरा ये बता देते हो कि बाद मैंने तुम्हारे यहाँ काम करके मैंने इतना कमाया? ये करते हो? बोले कि नहीं करते हैं। बस यही सोचो कि हमारे यहाँ जो श्रद्धान करने वाले जो हैं, इतना है कि कोई अपना सब कुछ उसके अनुसार पूर्णतया स्वीकार कर ले, पूर्णतया उस जैसा बन जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद उनके विषय को पैसा स्वीकार करना, दिगंबरत्व को मानना। तो उन्होंने कहा देखो, मानना और स्वीकार करना दोनों में बहुत बात है। ये लोग अभी हमारे उस वीतराग स्वरूपता को मानने वाले हैं। अभी तुम क्या हो? मानना, स्वीकार करना, आचरण में लाना। इसलिए कहा गया कि श्रावक जिस भूमिका में रहता है, आप जिस भूमिका में रहते हो, उस भूमिका में मानने की बात तो होती है, लेकिन तुम कहो कि सबके सब हम छोड़ छाड़ करके महाराज बन जाएं। फिर उसने कहा, हमें बात, आपकी बात समझ में आई, फिर ये बताओ, हमारी समझ में एक जो मेन बात है कि सब करोड़पति अरबपति क्यों होते, ये बताओ आप। तो मैंने उससे कहा कि ये बताओ, तुम अपने पुण्य पाप को मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं मानता हूं। पाप किसे कहते हैं?
तो बोले कि जो पतन का कारण हो सो वो पाप है, जो दुख का कारण हो सो वो पाप है, और जो आपके लिए सुख का कारण हो सो वो पुण्य है। हमें सुख का कारण बने उसका नाम सुख है। तो सबसे पहले यहाँ पर उस बात को मैंने उससे कहा, यही विशेषता है हमारे यहाँ कि हमारे ये जो श्रावक हैं हमारे भगवान के पास जाकर के कभी कुछ मांगते नहीं है। क्यों? हमारे भगवान के पास जाकर के ये लोग निर्विकार होकर के उनकी आराधना करते हैं। यहाँ अपने भगवान के पास अपन कुछ मांगते हैं क्या? कभी मांगोगे भी तो हमारे भगवान कहते भैया मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। लेकिन आप भक्ति भाव से कुछ भी बात करते हो, आपका काम होता है। इसलिए वीतरागी जो होते हैं तो उनको मैंने कहा कि देखिए इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति, इनकी पूजा, इनकी आस्था जे निर्विकार भाव से करते हैं उसका फल है कि वे विशेष पुण्य का संचय करते हैं। आपके पास धन संपत्ति किसके कारण से आती बताओ? हमारे पुण्य कर्म की वजह से। हमने जो पूर्व में किया हुआ है, बंद किया हुआ है, हमारे भगवान के कारण से। उस भक्ति का प्रभाव ये है इनके पास आज धन संपत्ति है। तब वो कहते हैं कि अब मेरी बात समझ में आई कि इनके भगवान इनको कुछ नहीं देते, लेकिन इनकी भगवान की भक्ति ही इनको सब कुछ देती है। आपको इस बात का विशेष रूप से, सबसे पहले हमारा जैन धर्म अपने कर्म की वेश पर बना हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपका कर्म ही आपकी अच्छाई और आपकी बुराई के लिए कारण होता है। सबसे पहले इस बात को और अपन बनाए। बीच बीच में आपके मन में जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है ना, मन में कोई फिर किसी प्रकार का तो अपन बता सकते हैं। तो इस प्रकार आज अपन ने इस चैप्टर को समझा। जैन कौन? जो जिनको माने। अब जिनको माने वाला जैन। अब जैन का जैनत्व तो किसके? तो जो ऐसे जिनको माने, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता हुआ आचरण करे, उनके कहे हुए मार्ग पर चले, वही उसका जैनत्व है। एक और बात, हमारा धर्म क्या है? कई लोगों को प्रश्न बनाए जाते हैं, कुछ लोग बच्चे लोग आते, बताओ हमारा धर्म को किसने बनाया? धर्म को किसी ने बनाया? नहीं। धर्म को कोई बनाने वाला था? तो कोई कहते नहीं उनने बनाया। हाँ, एक और बात, आज अपन को थोड़ी सी इन बातों को, और इसमें अभी अपन ने लिखा नहीं है, रखा नहीं है, जितना है। सबसे पहले जैन धर्म में कोई संस्थापक नहीं होता। हमारे यहाँ कोई संस्थापक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको कोई बनाने वाला, हमने कोई संस्था नहीं बनाई जो हम इसके क्या बन गए? संस्थापक। धर्म का कोई संस्थापक नहीं होता। हमारे तीर्थंकर जो हैं, हमारे तीर्थंकर भगवंत जो हैं, वे कभी धर्म के तीर्थंकर भगवंत कभी संस्थापक नहीं होते। हाँ, उस धर्म का प्रवर्तन कराने वाले, जैसे कि अपन कोई चलते हैं रास्ते में एक झंडा लेकर के चलते ना, तो झंडा जैसे के हाथ में, वो बड़े अच्छे हाथ से लेकर के चलता है, और फिर बाद में दूसरा आया, उसने उनके हाथ में झंडा पकड़ा, वो बड़े उसके लेकर के चलता है। तो यहाँ पर इस बात को विशेष ध्यान रखना, धर्म की ध्वजा, धर्म का प्रवाहमान यहाँ हमारे तीर्थंकर उसका प्रवर्तन कराने वाले, ले जाने वाले होते हैं, बताने वाले होते हैं लोगों को, वे निर्माण करने वाले। इसलिए हमारे तीर्थंकर धर्म के संस्थापक नहीं, धर्म के क्या है?
प्रवर्तक होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान, तीर्थंकर क्या है? धर्म के प्रवर्तक होते हैं। तो इस प्रकार धर्म की बात को और जैन धर्म के तीर्थंकरों को, अब दूसरा, धर्म किसने बनाया? अगर कोई कह देता कि इसने बनाया, तो फिर हम उससे पूछेंगे उसको, उनको किसने बनाया? तो इसका कहा गया, जो प्रकृति का सत्य है, यथार्थ है, उसको कोई बनाने वाला। दूसरी तरह से अपन जब कहते नहीं, कोई ना कोई तो होगा, तो जैसे नीम को कड़वापन किसने बनाया? गन्ने को मीठा किसने बनाया? आंवले को कसाला किसने बनाया? मिर्ची में चरबरापन किसने बनाया? किसी को बनाया किसी ने? तो क्यों? ये कैसे हैं? स्वभाव से है, इनको कोई बनाने वाला नहीं है। ऐसे ही धर्म को बनाने वाला भी कोई नहीं है। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। अपने यहाँ जैन दर्शन में लिखा बत्थु स्वभावो धम्मो, ये शब्द दिया हुआ है। वस्तु का जो स्वभाव है, जो जैसा है वैसा मानना, जैसा जो स्वभाव है वैसा रहना, उसका नाम धर्म है। इस धर्म से रहित कोई और दूसरी चीज। तो सबसे पहले आज तुम्हें अपने जैन और जैनत्व होने का पहला परिचय होना चाहिए कि तुम कौन हो? जैन है। तो तुम जैन क्यों हो? क्योंकि हम जिनको मानने वाले हैं। ये हमारी व्याख्या, ये हमारी आस्था। ये मत कहो कि हम खानदानी जैन, हमारी परंपराओं से जैन है, नहीं है। अब इस प्रकार जैनत्व की बात को हमने आप लोगों के सामने बात कही। अब दूसरी बात आती है, ये बताओ, आप जैन हो, जैन हो करके ये जिन मंदिर बनाने का क्या औचित्य है? मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? इन मंदिर बनाने का क्या रहस्य है? आप लोग थोड़े थोड़े से कुछ लोग नए नए विचारधाराओं के लोग मिल जाते हैं, तो लोगों की सोच क्या हो जाती है? कि उस बालक